झारखंड में भले ही चुनाव की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान न किया गया हो, लेकिन इन दिनों झारखंड में चुनावी माहौल काफी गर्म है। कब कौन किस दल में पलटी मार जाए या फिर कब कौन किसके खिलाफ बोल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जिस तरह से लगी हुई हैं, उसे देखकर लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जहां युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं जेएमएम ने नॉन बायोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल करते हुए चंदा चोर बता दिया। तो क्या चल रहा है इस वक्त झारखंड की सियासी जमीन पर, साथ ही पीएम मोदी और जेएमएम के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग में किसने किसको क्या कहा, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान होना है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले ही झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है, जिसके चलते झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में 23 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे थीम पर की थी, जो कि 2 अक्टूबर तक निकाली गई थी। इस 10 दिन की यात्रा में भाजपा की ओर से झारखंड के कई हिस्सों में बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैलियों और सभाओं के जरिए जनता के बीच पहुंचकर हेमंत सरकार को निशाना बनाते हुए परिवर्तन यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने और झारखंड में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब रही, ये तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीते कल बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा का समापन हो चुका है। झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन रैली के समापन के अवसर पर जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे देश में आदिवासी जन नायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर, सारी सड़कें सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर हैं। ऐसे परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। यही नहीं, पीएम मोदी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था, वादा पूरा हुआ क्या? कांस्टेबल भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था। क्या वो भत्ता मिला? जेएमएम ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51,000 रुपए और सोने के सिक्के देने का वादा किया था। क्या ये सोने के सिक्के अलमारियों से जो नोटें निकली उसमें दब गए हैं क्या? मैं सभी बहनों से पूछना चाहता हूं कि कितनी बहनों को इन योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन अब फिर से नए झूठ, नए वादे और नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। अब पीएम मोदी के इस बयान पर जेएमएम हमलावर हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए पलटवार करते हुए लिखा गया कि चंदा चोरों ने चंदे की उगाही के नाम पर फर्जी टीके लगवाकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आए दिन लोग उठते बैठते, दौड़ते चलते, खाते पीते, सोते जागते इस संसार से चले जा रहे हैं, मगर नॉन बायोलॉजिकल से पूछने पर पूरे देश को एक ही उत्तर मिलेगा कि मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं। चंदा चोरों को सिर्फ चंदा चाहिए, चंदा। इनके चंदे की पिपासा शाश्वत है और वही चंदा चोरों का सत्य है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री हम झारखंडियों के हक को हमें लौटाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, पर हमेशा की भांति ऐसा नहीं हुआ। हम दूसरे राज्यों की तरह कोई विशेष राज्य नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पर इस पर पूरी की पूरी भाजपा की चुप्पी हमारा हक मानने की साजिश का हिस्सा है। यह एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि यह चुप्पी बताती है कि उन्हें झारखंड के मूल निवासियों की चिंता नहीं है। वे बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को हमारे हितों से ऊपर रख रहे हैं। उन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के पीछे के मूल उद्देश्य को दरकिनार कर दिया है और सिर्फ अपने हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।
साथ ही जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने मीडिया से बात की। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड की स्थिति और हकीकत से रूबरू कराया है। यहाँ परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। इन सभी बयानों से साफ है कि झारखंड में चुनावी पारा पूरी तरह से हाई है और सभी दल आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस साल के आखिरी तक चुनाव होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अभी से जद्दोजहद में लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 25 बीजेपी, 30 जेएमएम, 16 कांग्रेस, 2 आजसू, 3 जेवीएमपी, 1 सीपीआईएम, 1 एनसीपी, 1 आरजेडी और 2 विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले गठबंधन ने 47 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम अकेले 30, कांग्रेस 16 और आरजेडी ने 1 सीट अपने नाम की थी। वहीं इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जहां झारखंड की जनता के बीच पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लहर बनाने का काम कर रही है, तो वहीं अगर हम झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता की बात करें तो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने अपने जेल जाने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद से झारखंड की जनता भी बीजेपी से पूछ रही है कि आखिर हमारे नेता को जेल में क्यों डाला। अब झारखंड में एक तो पहले से ही सीएम हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय नेता हैं, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें जेल भेजने का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है, जिसके चलते जनता सीएम हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल में डालने की वजह से भाजपा से नाराज है। ऐसे में देखना अहम होगा कि बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड की धरती पर उतरे, इस यात्रा का फायदा भाजपा को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के रूप में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है 2024 में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, बीजेपी या फिर जेएमएम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।